हेलो स्टूडेंट, जैसा आपको पता है कि आपके जो पेपर है उसमें जो है सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न है, यानी दैनिक जीवन में जो आपका सामान्य विज्ञान है उसके प्रश्न आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर जो है वो जनरल साइंस से रिलेटेड जो है वो कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और एग्जाम्स में अगर हम बात करें तो इन जनरल जो है क्लास 10th तक इनका जो है वो लेवल रहता है। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत आपके कम रहते हैं। तो आज हम यहाँ पे जो करेंगे वो सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। यदि कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाए तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर उसका वेग क्या होगा। अधिकतम ऊंचाई यानी टॉप पर, तो उसकी वेलोसिटी आपकी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा। ओके, किसी वस्तु का अधिकतम भार, देखिए हम सभी को पता है क्या, G at poles is greater than G at equator, यानी ध्रुवों पर G की वैल्यू, गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू आपकी सबसे अधिक होती है। अब यहां पर वेट का फॉर्मूला आपका क्या होता है, वेट भार इज इक्वल टू mg। तो जहां पर g सबसे अधिक होगा वहीं पर आपका भार भी सबसे अधिक होगा। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, इसका सही उत्तर आ जाएगा पृथ्वी के ध्रुवों पर। केंद्र पर की अगर बात करें, केंद्र की अगर हम बात करें तो यहां पर वेट की वैल्यू आपकी जो है वो 0 आएगी, क्योंकि यहां पे g की वैल्यू कितनी होती है, g की वैल्यू आपकी 0 होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है। यही मैंने आपको बता दिया, देखिए क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि केंद्र में g की वैल्यू 0 होती है तो w की वैल्यू आपकी क्या हो गई, w की वैल्यू आपकी 0 हो जाती है। शून्य इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भाई क्वेश्चन आप पढ़ लो एक बार। अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज में स्याही वाले जो पेन हैं वो आपके लीक क्यों करते हैं। वो रिफिल वाले पेन देखे हैं आपने, ठीक है, तो वहां पर अगर आप उसको देखोगे तो उसका वायुमंडलीय दाब, बाहर का जो है वायुमंडलीय दाब आपका कम होता है, अंदर आपका ज्यादा होता है। तो स्याही जो है वो स्याही अंदर से आपका क्या है, स्याही अंदर से आपकी जो है वो बाहर आ जाती है। ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का परिक्रमण किया जाता है, why is weightlessness experienced while orbiting the earth in spaceships, क्योंकि वहां पर आपका शून्य गुरुत्वाकर्षण आपका होता है। ठीक है, क्या होता है, जीरो ग्रेविटी। ठीक है, वो आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में तैरते हुए आपके रहते हैं। ठीक है, तो वहां पर भारीता क्यों आपकी महसूस की जाती है, जीरो ग्रेविटी की वजह से। किसकी वजह से, जीरो ग्रेविटी। अगला क्वेश्चन, बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट का तात्पर्य है, सडन फॉल इन द बैरोमीटर रीडिंग इज एन इंडिकेशन ऑफ, किसका इंडिकेशन होता है, ये इंडिकेशन आपका तूफान का इंडिकेशन होता है। किसका इंडिकेशन होता है, तूफान का, स्टॉर्म का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स वेरी। ठीक है, जो तरल पदार्थों में जो क्वथनांक है इसका सही आंसर क्या है, प्रेशर वेरीज। आपने एक क्वेश्चन जो है वो सुना होगा, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी आपका क्यों बन जाता है। ठीक है भाई, तो प्रेशर जो आपका है उसकी वजह से आपका क्वथनांक में जो है भिन्नता आपकी होती है। बॉइलिंग पॉइंट, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहीं पर एक क्वेश्चन और भी आपका बन के आ जाता है कि एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड का आपका वाटर है और एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड की आपकी स्टीम है, यानी वाष्प है। ठीक है, तो कौन ज्यादा खतरनाक है भाई, तो स्टीम ज्यादा आपकी खतरनाक होती है, क्योंकि उसमें जो है वो गुप्त ऊष्मा भी मिली होती है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वह प्रक्रिया जिससे हवा में मौजूद जल वाष्प तरल पानी में बदल जाता है। ओके, तो ये आपका क्या है, ये आपका संघनन है। क्या है, संघनन है। ठीक है, अब यहां से जब सॉलिड से लिक्विड में जाओगे तो उसको मेल्टिंग बोलते हैं। लिक्विड से जब आप आपका गैस में जाओगे वेपोराइजेशन बोलते हैं। गैस से जब आप लिक्विड में आते हो उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। लिक्विड से जब आप सॉलिड बन जाओगे तो वहाँ पे फ्रीजिंग बोलते हैं। सॉलिड से सीधा आप आपका गैस में जाओ तो उसको सब्लिमेशन, और वापस आओ तो डी सब्लिमेशन, जैसे कपूर, नौसादर, ये सीधा सॉलिड से गैस में आपके बदल जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जब जल जम जाता है तो उसका घनत्व। देखिए एक पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लें, बहुत बार जो है आपका पूछा जाता है क्या, कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व जो है वो घनत्व आपका सबसे अधिक होता है। क्या,
4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो घनत्व है वो घनत्व आपका क्या हो जाता है, घनत्व आपका सबसे अधिक हो जाता है। अब जमता कब है भाई, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे अधिक है, तो जब 0 पे आप आओगे तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका घट जाएगा। तो 10th का जो है ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, दाब की इकाई आपकी क्या है, वेरी सिंपल। दाब P इज इक्वल टू F अपॉन ए, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए न्यूटन पर स्क्वायर मीटर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इन लॉन्ग साइटनेस इमेजेस आर फॉर्म्ड एज, दूरदृष्टि में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, रेटिना के पीछे आपका बनता है। आपने मायोपिया, प्रिस्बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया सारे आपने जो है वो पढ़े होंगे ह्यूमन आई के बारे में। क्वेश्चन आपका बन के आता है, किस रोग के लिए कौन सा लेंस हमको लगाना चाहिए, वो क्वेश्चन पूछ आता है। किस लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, किसकी नेगेटिव होती है, फोकल लेंथ के साथ साथ पावर जो है, पावर पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, वो सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन 13, कपड़ा धोने वाली मशीन किस पर काम करती है, तो ये आपका आपका फ्यूगल पे जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करती है, जो कि बाहर को लगता है। एक होता है सेंट्रीपिटल यानी अभिकेंद्रीय बल, वो कहाँ को लगता है, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल आपका सेंटर की तरफ को लगता है, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको याद करने हैं। दूध से जो आपका मक्खन बनता है, मक्खन मतने की जो आपकी है वो आपका कौन सा है, वो आपका यही अपकेंद्रीकरण है। लेकिन जो मौत का कुआं होता है, वो मौत का कुआं आपका क्या है, वो अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स पे है। क्वेश्चन नंबर 14, सड़क पर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, कार पर लगने वाला शुद्ध परिणामी बल एक समान चाल, यानी वेलोसिटी में चेंज जो है वो आपका 0 होगा, चेंज इन वेलोसिटी 0, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0, एक्सेलरेशन 0, तो फोर्स 0। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर डी 0 के बराबर है, ये सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इसको आप पढ़ लो, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया वो ये चीज़ है, आर ओमेगा स्क्वायर पथ के केंद्र की तरफ, ठीक है। इस तरीके से आपका है, हमेशा केंद्र की तरफ को लगेगा। यहाँ पर ये एक टेंजेंशियल लगता है, इनके बीच का एंगल कितना है, इसका एंगल आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कहता है, एक आयामी में कौन सा यूनिफॉर्म मोशन है। ग्राफ को देख के आपको जो है समझना है, आप ग्राफ समझिएगा, ठीक है। और इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एक व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर भार इतना है, इस पर इतना है, अंतरिक्ष में उसका भार कितना होगा, अंतरिक्ष में उसका भार आपका 0 होगा, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी तो है नहीं, ऑप्शन नंबर ए 0। अगला क्वेश्चन, वस्तु की मात्रा बदलने पर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बदलने पर क्या नहीं बदलता है, घनत्व नहीं बदलता है। घनत्व डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो इसका सही आंसर जो है वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। और लास्ट क्वेश्चन आज हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को हम खींचते हैं तो क्या महसूस होता है, इसका आंसर जो है ये आप कमेंट में अगर बताना चाहें, कमेंट में आप बताएंगे। अगली वीडियो में मैं यहीं से आपका जो है जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में भी इतना ही। अगर आप हमारे बैच में जुड़ना चाहें तो उस बैच से आप जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको हमारी जो ऐप है वेद क्लासेज ऐप, उसको आपको डाउनलोड करना होगा। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।